बहनों, भाइयों, दोस्तों, मेरे सभी देश के वासियों, मैं आपका भाई, आपका दोस्त, द क्रेजी मैन न्यूज़ चैनल 2 महीने से लगभग मैंने अपनी वीडियोस बनानी बंद कर दी थी और मुझे लोग कमेंट्स कर रहे हैं, लाइक किया लोगों ने। और मुझसे कमेंट्स बॉक्स में जाकर के लोगों ने मुझसे पूछा, भाई आपने अपनी वीडियोस बनाना बंद क्यों कर दिया, बंद क्यों कर दिया आपने, आप तो सच दिखाने की कोशिश करते हैं। मैंने कहा कि मैं सच दिखाने का, सच पर चलने का प्रयास कर रहा हूँ, लगातार प्रयास करता रहूँगा और प्रयास करता चला आया हूँ। लेकिन इस देश में, इस दुनिया के अंदर जो झूठ की कीमत है, सच की कीमत शायद नहीं है और सच कहीं ना कहीं पिछड़ गया है। सच को खरीदने वाले लोग ही नहीं है, सच को जानने वाले लोग ही नहीं है और सच हम समझ ही नहीं सकते, क्योंकि सच से हमारा नाता टूट गया है और झूठ के सिस्टम में हम करप्ट हैं, उसी में जी रहे हैं और उसी से हमारा नाता लगा हुआ है। इतना तो तय है कि देश की पार्टियां चाहे वो कांग्रेस पार्टी हो, सपा हो, बसपा हो, भाजपा हो, वो नहीं कर पाई है देश में जो कोरोना वायरस जैसी संक्रमित बीमारी के अजाब ने देश को हिलाकर रख दिया है और देश में अपना एक दायरा बना रखा है, जरिया बना लिया है। और हम लोग कोरोना वायरस से डर कर, कोरोना वायरस से सहम कर अपने घरों में बंद हो गए हैं, पैक हो गए हैं, चिल्लियों में बढ़ गए हैं और उसके बावजूद भी कोरोना वायरस थमने का नाम ही नहीं ले रहा है। जब तक कुदरत की खुदाई में दावा देते रहेंगे लोग, तब तक कुछ नहीं होने वाला है, क्योंकि कोरोना वायरस एक कुदरत का अजाब है, कुदरत की तरफ से एक अजाब है ये। इसलिए हम लोग बहुत बड़ी भूल कर रहे हैं। हमारे देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी और योग्य पुरुष श्री आदित्यनाथ योगी जी लगातार इस प्रयास में लगे हुए हैं कि कोरोना वायरस को रोक लिया जाए, कोरोना वायरस जैसी संक्रमित बीमारी को देश से भगा दिया जाए, देश से मिटा दिया जाए। लेकिन इम्पॉसिबल, नामुमकिन। देश में कोरोना वायरस दीमक की तरह फैल रहा है, रेंग रहा है, क्योंकि हम कहीं ना कहीं हिंदू होने का दावा करते हैं, मुस्लिम होने का दावा करते हैं, सिख होने का दावा करते हैं, ईसाई होने का दावा करते हैं, लेकिन विश्वास हमारा किसी चीज़ में नहीं है, ना अल्लाह में, ना ईश्वर में, ना गॉड में। इसीलिए मैं द क्रेजी मैन न्यूज़ चैनल के माध्यम से सच दिखाने का मैंने हमेशा प्रयास किया है, सच दिखाने की कोशिश की है और सच को दिखाता रहता हूँ। मुझे कमेंट्स में लोग कह रहे हैं, कल एक भाई ने मुझे पकड़ा और उसने मुझसे कहा कि आप अपनी वीडियो डालनी। मैंने कहा भाई, सच की कोई कीमत नहीं है और सच को कोई पहचानता ही नहीं है, सच को कोई देखता ही नहीं है। लाइक करते हैं तो सपना चौधरी को लाइक करते हैं, अमिताभ बच्चन, शाहरुख खान, धोनी और कैसे जो देश के अंदर कुछ भी नहीं कर सकते, उनको लाइक करते हैं लोग जो कुछ भी नहीं कर सकते। देश का असली हीरो वीर होता है। देश का असली हीरो वो होता है जो देश पर जान दे, देश पर कुर्बानी दे, देश के खातिर जिए और देश की खातिर मरे। लेकिन हम लोग बेवकूफ़ हैं और हम जब ज़्यादा पढ़ रहे हैं, एमए कर रहे हैं, एमकॉम कर रहे हैं, बीकॉम कर रहे हैं, हमारी डिग्रियां बहुत हैं, ग्रेजुएशन कर रहे हैं और एक होमगार्ड जब मार्केट में वर्दी पहनकर निकलता है और अपने डंडा लेकर के चलता है, तो बाप की उम्र के, चाचा की उम्र के वृद्ध को माँ और बहन की गालियां बकता है। यह है हमारी योग्यता, यह है हमारी एजुकेशन, यह है हमारी ग्रेजुएशन। तो इस ग्रेजुएशन को आप झांक कर देखिएगा
ये ग्रेजुएशन किसी काम की नहीं है। जब हम किसी का अदब नहीं कर सकते, आदर नहीं कर सकते, उसका सम्मान नहीं कर सकते, किस संविधान में लिखा है, किस संविधान के अंदर लिखा है कि सामने वाले को गाली दी जाए, गाली से पेश आया जाए? ये लेकिन आज जो कुछ हो रहा है सब कुछ उल्टा हो रहा है और देश कहीं ना कहीं बर्बाद हो गया है। देश में तरह तरह की गाइडलाइंस आ रही हैं, गाइडलाइंस जारी की जाती है और एक तरफ 140 रुपए किलो बिकने वाला खाने का तेल आसानी से 200 रुपए किलो कर दिया जाता है, उसकी कोई गाइडलाइंस नहीं है। दाल 80 रुपए किलो बिकने वाली 100 रुपए किलो बिक रही है, कोई गाइडलाइंस नहीं है। और इसी तरह से अगर गाइडलाइंस है तो सिर्फ लॉकडाउन के लिए गाइडलाइंस निकलेगी। कहाँ लॉकडाउन लगना है, कहाँ 2 दिन लगना है, कहाँ बिल्कुल पूर्ण रूप से लॉकडाउन लगना है। इसी तरह से देश में जो देश का अन्नदाता किसान और मजदूर भूखमरी का शिकार है और बुरी तरह से आज प्रभावित है इस महंगाई से, और महंगाई ने चरम सीमा पर अपना पांव रख दिया है और महंगाई ने आम आदमी की कमर तोड़ दी है। और देश में जो जमाखोर हैं, बड़े व्यापारी, मुनाफाखोर आराम से बैठकर अपनी कोठियों में धन को चोगना कर रहे हैं, उसके खिलाफ कुछ नहीं हो रहा है। और देश में सिर्फ अगर देखभाल है तो सिर्फ कोरोना वायरस, कोरोना वायरस, कोरोना वायरस, कोरोना वायरस, जबकि कोरोना वायरस कुछ नहीं है, एक कुदरत का अजाब है। हमारे देश के प्रधानमंत्री जी योगी जी, देश के प्रधानमंत्री जी श्री नरेंद्र मोदी जी से मेरा ये कहना है, और श्री योग्य पुरुष योगी आदित्यनाथ जी से मेरा ये कहना है, सर एक बार कुदरत पर छोड़ के देखिएगा और कह दीजिएगा कि लॉकडाउन में अपनी रक्षा आप करें, अपनी रक्षा आप करें खुद अपने आप चाहें तो मास्क लगाएं, आप चाहें तो अपने घर में बचाव करें, आप चाहें तो बीमारी को भगा सकते हैं। हम भी थक चुके हैं और देश में कब तक लॉकडाउन लगाएंगे? देश बर्बाद हो रहा है, तबाह हो रहा है। और देखिए, कुदरत से डरिए और कुदरत पर छोड़ के देखिएगा, शायद कुदरत 2 दिन में कोरोना वायरस को नेस्तो नाबूद कर दे। चलता हूँ, अगली वीडियोज़ में मिलूँगा।